तो भाइयों डाटा आ गया है। डाटा डेटा जो भी आप बोलो, फरवरी 2025 में कौन सी गाड़ियां सबसे ज्यादा सेल हुई हैं। और बेसिकली इस वीडियो में वो होने वाला है टॉप 15 गाड़ियां जो सबसे ज्यादा सेल हुई हैं फरवरी के महीने में 2025 में। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, टॉप 1 की पोजीशन हासिल की है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने। क्या कुछ आ गया है। जनवरी में तो ये 10th पोजीशन पे थी और एकदम से इतना जंप करके ये फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कुछ तो होगा, वो पूरी वीडियो में आपको पता लगेगा कितनी क्या यूनिट सेल हुई है। एग्जैक्ट नंबर्स में आपको आगे चल के बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। बाकी चैनल पर नए हो तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो भाइयों, सबसे अपन टॉप 15 की पोजीशन हासिल की है महिंद्रा की थार ने। ओके, तो अपन बात कर लें 3 डोर और रॉक्स का कंबाइन सेल्स यहाँ पर शो हुई है। तो 9248 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2025 के महीने में। बाकी अपन 2024 की माने फरवरी में तो 5812 ही यूनिट सेल हुई थी। तो यार रॉक्स के आने से सेल्स पर, थार की सेल्स पर फर्क तो पड़ा है। हालांकि यहाँ पर 3 डोर पे डिस्काउंट भी चल रहे थे, 1.5 से 1 लाख तक का डिस्काउंट भी था। तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, ऑब्वियसली उस हिसाब से भी सेल्स इंक्रीज हुई होंगी महिंद्रा में। ओके, Hyundai वेन्यू जो 14 नंबर की पोजीशन हासिल की है कॉम्पैक्ट एसयूवी में। यार ऑब्वियसली इसका भी बोलबाला रहता है, बिकॉज डीजल इंजन, अगर ब्रेजा को छोड़ दें अपन, डीजल इंजन में ये ताबड़तोड़ मचाती है। बिकॉज यहाँ पर नेक्सॉन से ना डीजल में ये ज़्यादा एवरेज निकल के आती है, माइलेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वेन्यू पर ही जाता है। और टाटा के आफ्टर सेल सर्विस का थोड़ा सा लोचा वगैरह रहता है, तो Hyundai पे जाना बेहतर समझता है कोई भी कंज्यूमर। ओके, तो Hyundai वेन्यू की जो यूनिट सेल हुई है 10,125 यूनिट सेल हुई है फरवरी 2025 में। ठीक है, हालांकि इसके पिछले अपन ईयर की बात कर लें फरवरी 2024 में, तो यहाँ पर अपन बात करें तो 8,933 यूनिट सेल हुई थी। मतलब इंक्रीमेंट तो है यार बॉस इसकी सेल्स में, पिछले साल के अगर मुताबिक अपन देखें तो। उसके ऊपर आती है अपनी महिंद्रा की, सॉरी मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, मिड साइज एसयूवी कैटेगरी में आ जाती है। तो 10,669 यूनिट इसकी सेल हुई है फरवरी 2025 में। ओके, पिछली बार देखें तो अपन 2024 में इसकी ज़्यादा सेल थी थोड़ी बहुत। ठीक है, 400-500 से कम है, 11,002 यूनिट सेल हुई थी पिछली फरवरी 2024 में। उसके ऊपर आ जाती है फिर से। देखो, मारुति सुजुकी हमेशा से ही अपनी कार सेल्स के मामले में हमेशा से ही बहुत ऊपर रही हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर मारुति सुजुकी कार देखने को मिलेगी आपको। तो सेकंड है जो अपनी आगे ही है मारुति इको ग्रैंड विटारा के बाद। ओके, तो ये इसकी यूनिट सेल हुई है फरवरी के मंथ में 2025 में 11,493 यूनिट सेल हुई हैं। ओके, बाकी ये देखो कमर्शियल व्हीकल है और ट्रांसपोर्टेशन या फिर कमर्शियल के हिसाब से अपन देखा जाए तो इको बहुत बढ़िया और ठीक ठाक बिक गई है। ओके, अब उसके ऊपर चलते हैं, महिंद्रा की बारी आ जाती है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। ठीक है, पहले अभी बहुत बढ़िया बिक रही थी, बट थोड़ी सी सेल्स मेरे हिसाब से कम हुई है, 2 से 2,500 तक की इसकी सेल्स गिर चुकी है। ठीक है, बट यहाँ पर अपन कंबाइन सेल्स की बात करें, स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों के कंबाइन सेल्स की। ठीक है, हमेशा से ही महिंद्रा अपनी कंबाइन सेल्स ही बताता आया है स्कॉर्पियो के बारे में। 13,618 यूनिट बिकी हैं फरवरी 2025 के मंथ में। ओके, और देखो ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले इसकी यूनिट बढ़िया से 15-16 हज़ार सेल हो जाती थी। तो पिछले साल के हिसाब से बात करें, बल्कि पिछले महीने के हिसाब से भी बात करें ना अपन, तो जनवरी में 15,442 यूनिट सेल हुई थी। और पिछले साल फरवरी की बात करें तो 15,051 यूनिट सेल हुई थी महिंद्रा की, दोनों स्कॉर्पियो मिला के। ओके, इसके बाद आ जाते हैं अपनी टाटा, देसी कंपनी। महिंद्रा भी ऑब्वियसली देसी कंपनी अपनी इंडियन है। ओके, तो टाटा पंच की आ जाती है और इसमें भी कंबाइन सेल्स है। टाटा पंच तो ऑब्वियसली आईसी में आ जाती है, सीएनजी में आ जाती है, मतलब आईसी इंजन, सीएनजी वाली भी और अपनी ईवी भी, दोनों की कैटेगरी के हिसाब से अपन बात करें कंबाइंड सेल की। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो 14,560 यूनिट बिकी हैं फरवरी के मंथ में टाटा पंच के। फिर उसके ऊपर आ जाती है अपनी मारुति डिज़ायर। ओके, मारुति डिज़ायर यहाँ पर काफ़ी स्टैंड आउट करती है, बिकॉज इसकी जो थोड़ी सी जो इमेज बनी हुई है अपनी इंजन के हिसाब से, वो थोड़ी सी डाउन होती गई है। बिकॉज पहले 4 सिलेंडर इंजन थे, अब 3 सिलेंडर इंजन कर दिए, फिर भी इसकी सेल्स पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है।
14,694 यूनिट्स बिक चुकी हैं फरवरी 2025 के मंथ में। ओके, तो मेरे हिसाब से यार बहुत बढ़िया बिक रही है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट तो दे रहा है ना। उसके बाद आ जाते हैं अपन मारुति सुजुकी अर्टिगा। 7 सीटर की कैटेगरी में आती है, एमपीवी है। इसकी यूनिट सेल हुई है 2025 के फरवरी के मंथ में 14,868 यूनिट सेल हुई हैं। ये काफ़ी बढ़िया बात है कि भैया 7 सीटर भी लोग इतना ले रहे हैं। उसके ऊपर आ जाते हैं अपन टाटा की नेक्सॉन। देखो टाटा की तरफ से 2 गाड़ियां ही टाटा को संभाले हैं, 2 पिलर के तरीके से उनके जो मजबूती होती है, सिर्फ 2 गाड़ियां ही सेल्स के मामले में तो ला रही हैं। उनकी सफारी भी गई, हैरियर भी गई, कोई इतनी बढ़िया सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन ने ही टाटा को संभाले रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और पिछले साल की तो द बेस्ट सेलिंग कार थी टाटा पंच, तुमको तो पता ही है। 2 से 2.25 लाख 2.2 लाख के आसपास बिकी थी यार वो कार। मतलब हेड्स ऑफ है, मतलब सैल्यूट है ना। तो अब बात कर लें अपन मारुति अर्टिगा के बाद में टाटा नेक्सॉन की बारी आती है। इसके ऊपर 15,349 यूनिट सेल हुई हैं फरवरी 2025 के मंथ में। ओके, पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले साल अपनी 14,395 यूनिट ही सेल हुई थी, ठीक है। फिर से आ जाती है अपनी इसके बाद मारुति ब्रेजा, है ना। मारुति ब्रेजा काफ़ी चर्चित है क्योंकि अभी भी इसको थोड़ा सा अपडेट मिल चुका है। हालांकि रोल आउट तो हो चुका है, बट मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी शोरूम पे बिकी होगी वो गाड़ियाँ। हालांकि शोरूम पर आ चुकी है, बट इतनी जल्दी तो मेरे हिसाब से डिलीवरी नहीं हुई होगी इतनी ज़्यादा। मतलब इसमें ये जो सेल्स फिगर है, इसमें वो नई वाली जो अपडेटेड ब्रेजा है उसका इतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी सेल फिगर की बात कर लें ब्रेजा की, मारुति सुजुकी ब्रेजा 15,352 यूनिट सेल हुई हैं, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी देखो पिछले साल की बात करें या फिर पिछले मंथ की बात करें तो 1,000 के आसपास कम सेल हुई थी। 14,747 यूनिट ही बिकी थी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत तो इंक्रीमेंट है अगर पिछले मंथ के कंपेरिजन से बात करें तो। अपन के बाद आती है अपनी मारुति की बलिनो। बलिनो का जो एक और प्लेटफॉर्म है जो मैंने बता दिया, फर्स्ट नंबर पे फ्रोंक्स आई है। कितने यूनिट सेल हुई हैं वो मैं बताता हूँ, आप शौक हो जाओगे, ठीक है। तो मारुति बलिनो बिकी है 15,480 यूनिट बिकी हैं, ठीक है, फरवरी 2025 के मंथ में। उसके बाद आ जाती है अपनी मारुति स्विफ्ट, ठीक है। बलिनो को इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ देखो प्रीमियम हैचबैक में आ जाती है और ऑब्वियसली तुमको पता है टॉप 10 की लिस्ट में तो रहती है, ठीक है, और ज़्यादा बिकती है यार। ऑब्वियसली अगर स्विफ्ट के कंपेरिजन में भी देखा जाए तो स्विफ्ट थोड़ी सी अफोर्डेबल पड़ जाती है बलिनो के कंपैरिजन में, बट जो है वो है यार बॉस। तो स्विफ्ट थोड़ी सी ऊपर आ जाती है अपनी 16,269 यूनिट के साथ, इससे थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। तो ये अपन बात करें अपन इसकी तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने पोजीशन हासिल की है 16,269 यूनिट के साथ में। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन भैया सबकी चहीती, सबकी मिड साइज एसयूवी पों हॉर्न वाली Hyundai क्रेटा, ठीक है। ईवी की सेल्स इसमें कंबाइन की हुई है इस बार, तो 16,370 यूनिट बिकी हैं फरवरी 2025 के मंथ में। इसके ऊपर आ जाती हैं टॉप जो 2 गाड़ियां हैं वो एक ही कंपनी की तरफ से हैं, मारुति की तरफ से हैं। तो मारुति सेकंड पोजीशन हासिल की मारुति सुजुकी वैगन आर ने। ओके, 19,879 यूनिट सेल हुई हैं, मतलब 20,000 के लगभग हो गया है तो, ठीक है। बाकी अपन पिछले मंथ की बात करें तो 24,078 यूनिट सेल हुई थी जनवरी 2025 में। मतलब हालांकि इसकी जो सेल है डाउन तो हुई है, बट एक इसकी ही कंपनी की एक और गाड़ी है उसकी सेल तो आसमान छू गई है भैया, बढ़िया। मतलब उनने बढ़िया पोजीशन हासिल की है। नंबर 1 की पोजीशन जो पिछले मंथ नंबर 10 की पोजीशन हासिल की थी वो है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया। और अब बता देता हूँ उसकी कितनी यूनिट सेल हुई हैं, आपको भी देख के हैरानी होगी। तो यहाँ पर उसकी यूनिट सेल हुई हैं 21,461 यूनिट सेल हुई हैं फरवरी 2025 के मंथ में। ओके, तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया सा हो गया। लिस्ट के हिसाब से अपन देखा जाए तो फ्रोंक्स बहुत ही मतलब 8वें 10वें नंबर पर रहती थी, और यहाँ पर अपन देखा जाए तो बलिनो को भी बीट करते हुए ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है फरवरी 2025 में।
हाँ, पिछली जनवरी की बात कर लें तो यहाँ पर सिर्फ 15,152 यूनिट ही सेल हुई थी, और यहाँ पर आप देखो तो 6,000 का इंक्रीमेंट तो है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी अपन बात करें अपन स्कोडा वगैरह की, तो ये तो 6,000 भी नहीं बिक पाती भाई, और इन्होंने तो 6,000 का एक मंथ में ही जंप करा है। ओके, और बलिनो के प्लेटफॉर्म पे 4 गाड़ियां आती हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, बलिनो हो गई, टाइजर हो गई, फ्रोंक्स हो गई और ग्लेंजा हो गई। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर होना और उसके बाद भी इतनी ज़्यादा बिकना, बिकॉज बलिनो को बीट करते हुए, बलिनो ऑब्वियसली एक सिचुएटेड उस कैटेगरी के हिसाब से बढ़िया सा प्रोडक्ट है, उसके बाद बावजूद मतलब लुक्स तो मैटर करते हैं यार बस, इसीलिए लोग इसी पर जा रहे हैं। थोड़ा सा क्रॉस ओवर कैटेगरी में भी आती है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया, उसको थोड़ा साइलेंट करते हैं। तो क्रॉस ओवर की कैटेगरी में आ जाती है, या फिर अपन बात करें मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में अपन बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स वहाँ स्टैंड आउट करती है, बट जो भी है प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी में अपन कंसिडर इसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है भैया मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने इस बार। बाकी आपको क्या लगता है, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सही में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने लायक थी या नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपने अगर कोई सी जनवरी फरवरी में गाड़ी ली हो और इसमें कोई सी लिस्ट में वो नीचे या ऊपर आई हो, तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वाली वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।